आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। जयपुर में आज से पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। पार्टी के कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सोलन में करेंगे रोड शो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे पर। आज भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। भारत ने नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले बीएनपी देश भर में करेगी हड़ताल। चुनाव के बहिष्कार को लेकर पक्ष विपक्ष में रार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज पहुंचेंगे इजराइल। वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का घरों में तलाशी अभियान जारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। भोपाल के कुछ हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ी। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। आज से गुलाबी नगरी यानी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने पहुंचेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री जयपुर आगमन पर सबसे पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री ने साल 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है और हर साल ये सम्मेलन अलग अलग स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस साल ये जयपुर में होने जा रहा है। वहीं आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष सोलन में रोड शो करेंगे और वहीं अभिनंदन समारोह में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही शिमला में अभिनंदन समारोह में मौजूद रहेंगे। भाजपा कोर ग्रुप बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विदेश मंत्री आज नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में 59 पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय की नई इमारत भी शामिल है, जिसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है। इससे पहले बीते कल उन्होंने काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री के साथ 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला, विद्युत व्यापार पर दीर्घकालिक समझौता और दूसरा, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के लिए समझौता शामिल है।
वहीं भारत ने नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री ने काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और नेपाल क्रिकेट संघ के सदस्यों से भी मुलाकात की। उन्हें T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने नेपाल में क्रिकेट के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को भी जाहिर किया। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां आगामी 7 जनवरी को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सशस्त्र बलों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसी बीच बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी पार्टी BNP ने आम चुनाव के विरोध में गुरुवार को 48 घंटे की देशव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि BNP चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही इन आम चुनावों का बहिष्कार कर रही है। BNP का आरोप है कि मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौजूदगी में देश भर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हड़ताल के जरिए BNP महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और स्थायी समिति के सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी सहित अपने नेताओं की रिहाई की भी मांग कर रहा है, जिन्हें हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी बीच सेना ने कहा कि वो 10 जनवरी तक शांति और अनुशासन लागू करने के लिए चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। सशस्त्र बलों के अलावा तटरक्षक बल, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और रैपिड एक्शन बटालियन के सदस्य भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल और वेस्ट बैंक के साथ साथ तुर्की, ग्रीस, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ब्लिंकन 3 महीनों से जारी संघर्ष को रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लिंकन गजा को मानवीय सहायता बढ़ाने के तत्काल उपायों और हमास द्वारा बंधक बनाए गए शेष लोगों को घर लाने के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। और अभी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में शोपिया जिले में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ इस वक्त चल रही है, जहां जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ शोपिया जिले के चोटी गांव इलाके में हो रही है। सेना, CRPF और शोपिया पुलिस के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो शोपिया में ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। और चलिए अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। वनडे सीरीज हारने वाली भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम जीत के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहेगी। टीम खेल के हर विभाग में सुधार करने की कोशिश करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम में काफ़ी सुधार की भी ज़रूरत है, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 0-3 से गंवाई थी, जबकि इंग्लैंड ने भी उसे 3 मैच की T20 सीरीज में हराया था। और अब बात मौसम की, जहां देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा जारी रहने की आशंका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इसी बीच दिल्ली में भी लोगों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों के परिचालन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।